हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2025 के लिए। सबसे पहले तो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, ठीक है, क्या कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि अच्छी रैंक स्कोर की जा सके। और एग्जाम एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ में अपने बैच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नया बैच अपने लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, कब स्टार्ट होगा, क्या क्या फीचर अवेलेबल रहेंगे, वो सारी चीज़ें अपने इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आईआईटी जैम में। देखो, सबसे पहले अपने बात करें, इन टॉपिक पे अपने डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न। आईआईटी जैम का एग्जाम पैटर्न क्या है, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका एनालिसिस क्या है, कौन से पोर्शन से ज़्यादा पूछा जाता है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, यदि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए, यदि कोचिंग से कर रहे हो तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ऑनलाइन कोर्स के बारे में इसमें अपने कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं मैं, देखो जो अपना बैच स्टार्ट हो रहा है वही मैं बता दूं। अपना जो आईआईटी जैम का बैच स्टार्ट हो रहा है वो 22 से स्टार्ट हो रहा है, 22 फेब से, ठीक है। और क्या शेड्यूल रहने वाला है बैच का, क्या क्या अवेलेबल रहेगा बैच में, वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगा इसमें। एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखो एग्जाम पैटर्न में इसमें सबसे पहले एमएसक्यू टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी टाइप। एमसीक्यू में 1 सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, एमएसक्यू में एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं या एक करेक्ट हो सकता है, एनएटी में तुम्हें फिल करना होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एमएसक्यू जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये टोटल 50 मार्क्स का पोर्शन होता है, ठीक है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। 10 पहले से इन्होंने फिक्स कर रखा है भाई, 10 क्वेश्चन गेट में ऐसा फिक्स नहीं, लेकिन इसमें फिक्स है। 10 क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू एक एक नंबर के आएंगे और 20 क्वेश्चन तुम्हारे दो दो नंबर के आएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और एमएसक्यू क्वेश्चन की बात करें तो 10 एमएसक्यू क्वेश्चन होंगे दो दो नंबर के, 20 नंबर के, ठीक है, 70 नंबर, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। एनएटी में 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के और 10 क्वेश्चन दो दो मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम होगा। जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड, देखो कट ऑफ तो बहुत कम रहती है, लेकिन सिलेक्शन के लिए तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने, बहुत अच्छी आईआईटी में सिलेक्शन के लिए कंसिडर करके चलो, ये सिलेक्शन लेना चाहिए आईआईटी में तो 40+ नंबर तुम्हारे आने चाहिए यदि जनरल कैटेगरी से हो। और यदि बहुत अच्छी आईआईटी में जाना है, टॉप आईआईटी में जाना है, तो 45+ का तुम्हें टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो यदि मोटा मोटा अपने मान के चल सकते हैं 50% तुम्हें स्कोर करना है आईआईटी जैम में, ठीक है। सिलेबस इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है एज कम्पेयर टू अपने गेट नेट के सिलेबस की बात करें, बहुत कम सिलेबस है और सेम तुम्हारा आगे भी काम आने वाला है। तो हमारा जो कोर्स रहेगा वो भी कंप्लीट एकदम डिटेल्ड कोर्स होगा, ठीक है, एकदम बेसिक से होगा। जो स्टूडेंट मान लो जिनकी बीएससी इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि 2-3 साल से ऐसा हुआ जो स्टूडेंट कोरोना की वजह से उनकी बीएससी अच्छी नहीं रही है 2-3 साल से, ठीक है। तो वो जो कोर्स होगा वो एकदम बेसिक से होगा, तो किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, कहीं से भी बीएससी कर रहा हो, उसके लिए इनफ होगा, सफिशिएंट कोर्स होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम एनालिसिस की बात करें, देखो कंप्लीट इसमें 7 पेपर होते हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर एक ही होगा। 7 सब्जेक्ट है, मॉडर्न फिजिक्स, एसएसपी सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोकाइनेटिक और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एमपी, ईएमटी, ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स। अब 100 नंबर में देखो जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें लगभग तुम्हारा 14-15 नंबर का मॉडर्न फिजिक्स पूछा जाता है, यदि अपने एमसीक्यू और एमएसक्यू और एनईडी तीनों को मिला के बात करें। एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स से भी लगभग इतना ही पूछा जाता है। थर्मोकाइनेटिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से लगभग 12 से 13 नंबर का एवरेज पूछा जाता है। एमपी से लगभग 12 से 13 नंबर का पूछा जाता है। ईएमटी से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, 17 से 18 नंबर का, ठीक है। और मैकेनिक्स से देखो 18 से 19 नंबर का पूछा जाता है और ऑप्टिक्स से 12 से 13 नंबर का पूछा जाता है। तो मॉडर्न फिजिक्स के साथ में ईएमटी और मैकेनिक्स और एसएसपी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 बड़े पेपर है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, एसएसपी, ये स्कोरिंग है, मॉडर्न फिजिक्स, एसएसपी, इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोरिंग है। मैकेनिक्स में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, यदि तुमने आईआईटी जेई नीट की तैयारी की है तब तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। और नहीं तैयारी की है तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है और इसमें टाइम लगता भी है। ईएमटी समझने पे है, देखो ईएमटी एक बार समझ में आ गया तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ईएमटी, ठीक है। इसको जितना, और समझ कैसे आएगा, ये जितना ज़्यादा टाइम दोगे उसको, ठीक है, टाइम पे है, तुम कितना टाइम देते हो, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये समझ में आएगा। मैकेनिक्स में कितना भी टाइम दे लो कई बार क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ईएमटी में यदि तुमने अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है तो क्वेश्चन ईजिली बच जाते हैं। और
IIT जैम का लेवल है वो इतना ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, अपने जेई के कंपैरिजन में देखें तो टफ नहीं है। हाँ, हायर लेवल के कुछ टॉपिक आ जाते हैं तो इसलिए देखने में वो टफ लगता है, लेकिन टफ पेपर नहीं है, ईजी पेपर होता है एज कम्पेयर टू नेट गेट। ठीक है, IIT जैम का पेपर काफ़ी ईजी होता है। हाँ, बट ग्रेजुएशन वाले अटैम्प्ट कर रहे हैं उस टाइम पे अपना जो माइंड का लेवल है वो इस टाइप से नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है पेपर, है ना। बाकी ये पूरा 100% सिलेबस है, और इसमें से यदि तुम 80-90% भी अच्छे से कर लेते हो तो अच्छी रैंक से आराम से सिलेक्शन हो सकता है। ये कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस है इसका। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करना है, देखो मैंने दोनों इसमें तरीके बताए हैं तुम्हें। प्रिपरेशन कैसे करनी है, दो तरीके से कर सकते हो। यदि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहते तो कोचिंग की तरफ जा सकते हो। यदि टाइम है, इनफ टाइम है, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, ग्रेजुएशन में, तो इनफ टाइम है तुम्हारे पास में, तो आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और सेल्फ प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो देखो, सेल्फ प्रिपरेशन में हमें सबसे पहले तो हमारे पास में नोट्स होंगे। नोट्स तुम्हें बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कहीं से भी टेलीग्राम पे भरे पड़े हैं नोट्स, जितने हो सके पढ़ने वाले बनो तुम। बहुत सारे नोट्स भरे पड़े हैं, हर एक कोचिंग के नोट्स भरे पड़े हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के, टॉपर्स के नोट्स जितने चाहो तुम निकाल सकते हो, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है। बट हमें सभी नहीं पढ़ना है, उसमें कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो नोट्स, एक अच्छे नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास में सबसे पहले तो, और उसके बाद में एक हमारे पास में बुक सेट होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, जिसमें से अपने कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी है सेल्फ प्रिपरेशन में। ठीक है, नोट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, क्योंकि देखो कोई जब भी तुम बीएससी में और तुम पढ़ना चाहोगे और टॉपिक तुम क्लियर करना चाहोगे, तो बुक पढ़ने से, बुक पढ़ने या नोट्स पढ़ने के बजाय एक बार उसकी एक वीडियो देख लो किसी भी टॉपिक की। मान लो तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो, ये टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक बार एक वीडियो देख लो कोई अच्छी सी यूट्यूब चैनल पे। मैंने भी काफ़ी IIT जैम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है वो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रखा है। और बाकी फ्री लेक्चर तुम्हें बहुत सारे यूट्यूब पे भरे भरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें भी एक यूट्यूब चैनल एग्जाम फिजिक्स नाम से, उसमें भी मैंने बहुत सब्जेक्ट करवा रखे हैं, 2 सब्जेक्ट मैंने वहाँ करवा रखे हैं। बाकी और टीचरों ने भी करवा रखे हैं एग्जाम फिजिक्स चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्वांटम करवा रखा था, काइनेटिक थ्योरी प्लस थर्मोडायनेमिक्स करवा रखा है, ये पूरा करवा रखा है मैंने। और अपने चैनल पे मैं बता दूं तुम्हें, अपने चैनल पे मैंने पूरा EMT करवा रखा है। उतना EMT तुमने कर लिया और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वो इनफ होंगे, एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। मेजर थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, EMT पूरा करवा रखा है। EMT के अलावा क्वांटम का IIT जैम वाला पूरा करवा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स करवा रखा है। ठीक है, और जैसे इसमें मैकेनिक्स में तुम्हारा जो STR वो करवा रखा है। ठीक है, और मेरे को खुद को भी याद नहीं कौन कौन सी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है, बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, IIT जैम से रिलेटेड, तो वो देख सकते हो। बाकी तुम्हें और भी चैनल मिल जाएगी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की, जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ प्रिपरेशन में थोड़ा सा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ें तुम्हें परोस दी जाएगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको, है ना, तो जरूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा, रिकमेंड मैं यही करूँगा कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट बुक पे मत जाओ या डायरेक्ट नोट्स पे मत जाओ, समझ में नहीं आएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो वीडियोस देखो, यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल है। ठीक है, अच्छी वीडियोस देखो, हर एक प्लेलिस्ट देख लो, पहले सिलेक्ट कर लो कि किसका देखना है, किस हिसाब से देखना है। ठीक है, या कंफर्म कर लो कॉन्टैक्ट करके कि सर आपकी ये प्लेलिस्ट कंप्लीट है या नहीं है, सब बता देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, जो मतलब जिनकी थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, मनी प्रॉब्लम है या अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा कोर्स, तो वो देख सकते हो, कोई इशू नहीं। मेहनत करने वाले हैं जो मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, और नोट्स, फिर उसके बाद में तुम नोट्स पढ़ सकते हो, अच्छे नोट्स। ठीक है, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें क्या करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले तो IIT जैम के सारे PYQ, तुम्हें जितने भी PYQ है टॉपिक वाइज, वो क्वेश्चन करने होंगे। जस्ट के तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टीफर के तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और CUET के तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये सारे PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो बुक से कर सकते हो तुम।
ठीक है, जो भी मैं बुक बताऊंगा उन बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी तुमने कर लिए ना सारे क्वेश्चन खुद से, खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लिए, तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, इतने खुद से कर लिए तुमने प्रिपेयर। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कर लिए तो मोर देन इनफ है, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हो, इतना टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास में, इनमें तुम्हारा पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा है। और लास्ट में तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज में माइनर टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, ये तुम बाद में ज्वाइन कर सकते हो। एक बार थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अपने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, वो कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो इस टाइप से अपने सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी गाइडेंस लेनी है सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से डायरेक्ट। ठीक है, गाइड कर दूंगा मैं, कोई इशू वाली बात नहीं। बुक्स की बात करें, देखो बुक्स इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में मैं तो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा तुम्हें ना, बुक से तुम सभी चीज़ें खुद से समझ में आना चीज़ें मुश्किल है। एक बार कोई पढ़ा दे उस टॉपिक को, फिर हम बुक से पढ़ें तो बहुत अच्छी से समझ में आता है। लेकिन खुद से पहली बार में अपने ट्राई करते हैं तो बहुत बहुत कम समझ में आता है, लगभग 30-40% ही समझ में आता है। कोई एक बार वीडियोस में बता दे, फिर अपने देखें तो 80-90% बुक से पूरा समझ में आ जाता है। तो बुक डायरेक्ट मत उठाना, पहले वीडियोस देखना। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक की बात करें तो सिर्फ एच के दास इनफ है, और कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द कंटेंट। मैकेनिक्स की बात करें, एच सी वर्मा, ठीक है, जो अपनी एच सी वर्मा की बुक है 11th-12th की, वो बुक फॉलो करनी है। और डी एस माथुर बीएससी के लिए, बीएससी की कुछ टॉपिक के लिए डी एस माथुर, बाकी एच सी वर्मा। वैसे तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट तुम्हें एच सी वर्मा में ही पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम भी कर सकते हो। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स पहले तो तुम्हें 11th-12th वाला ही करना है, जितना तुमने किया है 11th-12th के, तो जो भी तुम्हारे पास में बुक्स होगी। ठीक है, एनसीईआरटी से नहीं करना, जो भी अच्छी नीट की या जेई की बुक्स आती है। ठीक है, एच सी वर्मा से भी कर सकते हो, या और कोई भी अरिहंत वगैरह कोई भी अवेलेबल हो तुम्हारे पास में, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी पब्लिकेशन की, और जो नीट और जेई के लिए है उनसे प्रिपेयर कर सकते हो तुम वेव ऑप्टिक्स। और यदि बीएससी लेवल पे जाओगे तो घटक और एन के बजाज, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो 12th लेवल पे नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे वेव ऑप्टिक्स में जो घटक और एन के बजाज से तुम पढ़ सकते हो। बाकी यूट्यूब वीडियो तुम्हें प्रेफरेंस यूट्यूब वीडियो को ही देना है। ईएमटी की बात करें, ईएमटी के लिए ग्रिफिथ है, स्टार्टिंग में ग्रिफिथ मत पढ़ने जाना डायरेक्ट। ठीक है, पहले यूट्यूब वीडियो, मैंने पूरा ईएमटी प्लेलिस्ट डाल रखा है, वो पूरी प्लेलिस्ट तुम देख लेना, तुम्हें बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे इजिली। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने ईएमटी आईआईटी जैम के लिए, सर्च कर लेना ईएमटी आईआईटी जैम, ऊपर ऊपर प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, थर्मो और काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो इसके लिए गर्ग बंसल घोष, बाकी जो तुम्हारी 11th-12th क्लास की अच्छी वर्मा या अरिहंत की कोई भी बुक पढ़ सकते हो। नीट या जेई लेवल का कोई भी कंटेंट, आकाश के या तुम्हारे पास में रेजोनेंस के कोई भी नोट्स हो किसी टाइप के भी, ठीक है, तो वो तुम उसके क्वेश्चन लगा सकते हो, उनसे तो पूरा अपने कंटेंट पढ़ सकते हो। एलन के हो, आकाश के हो, किसी भी टाइप का कोई भी कंटेंट हो, ठीक है, वहाँ से तुम ये प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि कुछ पोर्शन तो वही होगा और कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा होगा, जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा तुम वो यूट्यूब वीडियो से देख लो, और बाकी अपने नोट्स से, जो भी आईआईटी जैम के नोट्स है वहाँ से कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, ये पूरा तुम्हारा अलग टॉपिक है, ये तुम्हें 11th-12th में नहीं मिलेगा। इसमें पूरा तुम्हें ग्रिफिथ, ईएमटी में भी तुम्हें पूरा 11th-12th में नहीं मिलेगा, तुम्हें आईआईटी जैम का सिलेबस करना ही पड़ेगा, बीएससी का सिलेबस करना ही पड़ेगा यूट्यूब वीडियो से। ठीक है, इसके लिए ग्रिफिथ, बाइजर, घोषाल, क्योंकि इसमें 3 पोर्शन है, क्वांटम भी है और एसटीआर भी है इसमें। एसटीआर के लिए मैंने एसटीआर पूरा अपलोड कर रखा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें तुम्हारा एसटीआर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाइजर, एसएन घोषाल और ग्रिफिथ, ये तीनों बुक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तुम्हें, एक सेकेंड रुको, बुक को प्रेफरेंस नहीं देनी है, तुम्हें जो प्रेफरेंस देनी है वो यूट्यूब वीडियो और नोट्स को देनी है ज़्यादा। सॉलिड के लिए पूरी एंड बब्बर, ठीक है, और मैंने आईआईटी जैम सॉलिड पूरा अपलोड कर रखा है, मैंने आईआईटी जैम नेट गेट तीनों का अपलोड कर रखा है। बट स्टार्टिंग के 12-13 लेक्चर देख लेना, वो आईआईटी जैम तक के लेक्चर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैंने अपलोड कर रखा है, इसके लिए जो बुक है वीके मेहता, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने लेक्चर भी अपलोड कर रखे हैं, वो लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर से ही करना, बुक से मत करना, बुक से नहीं समझ में आए। बाकी बुक फॉलो करनी है तो वीके मेहता फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो बुक
बुक से देखो, बुक से तो वैसे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सब कुछ क्लियर होता है, बट टाइम टेकिंग बहुत है। ठीक है, एक बुक में ही तुम्हें 2-2 महीने लग जाएंगे, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है उसमें ना। हमें एग्जाम निकालने से मतलब है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है हमें, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना है। अब देखो बाकी अपने कोर्स की बात करें, जो कोर्स से प्रिपेयर करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं जो, ठीक है, तो वो कोर्स भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, और देखो इसमें अपने क्या क्या किस टाइप से कोर्स चलेगा अपना। देखो 20 फरवरी, वैसे मैंने डेट 20 फरवरी रखी है, अपने 22 से ही स्टार्ट करेंगे, 20 से स्टार्ट नहीं होगा, पर मैंने 20 फरवरी रखी है। कुछ मैं गाइडेंस वीडियो वगैरह अपलोड कर दूंगा एक दिन में। ठीक है, तो हमारा ये जो सिलेबस है वो इस टाइप से रहेगा। मॉडर्न फिजिक्स से अपने स्टार्ट करेंगे कंप्लीट। ठीक है, देखो मॉडर्न फिजिक्स अपना 20 फरवरी से 25 मार्च तक थोड़ा डिटेल्ड में करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम लिया है हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि अपने ये पूरा डिटेल करेंगे एकदम बेसिक से, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एकदम बेसिक से होगा। ठीक है, ईएमटी अपने 26 मार्च से इस दिन करेंगे। एमपी ये पूरा शेड्यूल है, 1 मई से 20 मई तक तुम्हारा एमपी। एमपी में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि छोटा पेपर है ये आईआईटी जैम में। थर्मोकाइनेटिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स 21 मई से 15 जून तक। मैकेनिक्स तुम्हारा फिर होगा 16 जून से 20 जुलाई तक। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस एसएसपी 21 जुलाई से 20 अगस्त तक। ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स 21 अगस्त से 20 अक्टूबर तक तुम्हारा पूरा कोर्स में हो जाएगा। तो 20 अक्टूबर तक तुम्हारा पूरा सिलेबस अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में तुम टीफर की टेस्ट सीरीज लगाना। इसमें सारे क्वेश्चन तुम्हें सारे मिलेंगे ना इसमें, वो मैं बता देता हूँ अभी कोर्स फीचर में। इसमें फिर तुम्हें क्या करना है, अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, टीफर के लिए टेस्ट सीरीज लगाना, टीफर का एग्जाम देना नवंबर में। उसके बाद में तुम्हारे पास में दिसंबर जनवरी 2 महीने और होंगे, अच्छे से टेस्ट सीरीज देना, अच्छे से रिवाइज करना, तो तुम्हारा पूरा अच्छे से 3-4 बार 5 बार रिवाइज हो जाएगा सिलेबस। तो फरवरी में तुम्हें आईआईटी जैम का एग्जाम दे देना। उसके बाद में सीयूईटी जो भी जेस्ट वगैरह के एग्जाम होते हैं वो इसमें ही सारा हो जाएगा प्रिपरेशन में। ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक करवा देंगे जेस्ट के लिए जो भी होंगे। तो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है तुम्हारा। कोर्स फीचर की बात करें, देखो कोर्स में क्या क्या अवेलेबल रहेगा वो मैं बता देता हूँ। कोर्स में सबसे पहले देखो थ्योरी लेक्चर होंगे तुम्हारे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, अपडेटेड कंटेंट होगा। ठीक है, पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा थ्योरी लेक्चर, और डेली के लेक्चर अपलोड होंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ में पूरा कंटेंट मिलेगा, डेली के लेक्चर अपलोड होंगे। लगभग ये समझ लो 2 से 3 आवर के लेक्चर डेली अपलोड होंगे। इतना आईआईटी जैम के लिए इनफ है, 2 से 3 आवर डेली, 6 दिन, 6 डेज डेली लेक्चर अपलोड होंगे, अपडेटेड कंटेंट होगा, एकदम बेसिक से होगा। ठीक है, इनकी नोट्स पीडीएफ भी तुम्हें अवेलेबल रहेगी। नोट्स पीडीएफ वो तुम डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें फिर किसी बुक की और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, पूरा एकदम कस्टमाइज तरीके से, एकदम पूरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब कुछ तुम्हें अवेलेबल रहेगा टॉपिक वाइज। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से अपने स्टार्ट करेंगे। और असाइनमेंट फिर तुम्हें मिलेंगे। असाइनमेंट जो तुम्हारे होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में अपने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तुम्हारा एक असाइनमेंट होगा, कॉम्पटन इफेक्ट का तुम्हारा अलग असाइनमेंट होगा। ठीक है, अब उसमें वो जो असाइनमेंट होंगे उसमें तुम्हारे पीवाईक्यू का एक अलग असाइनमेंट होगा, और तुम्हारे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनका अच्छा लेवल होगा उन क्वेश्चन का, ठीक है, वो एक अलग असाइनमेंट होगा। क्वेश्चन की संख्या मैं कम रख सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन सारे लेवल के होंगे। पीवाईक्यू तो सारे होंगे। पीवाईक्यू में हमारे देखो कौन कौन से हो जाएंगे। पीवाईक्यू में तुम्हारे जैम के हो जाएंगे, जस्ट के हो जाएंगे, टीफर के हो जाएंगे, और इसके साथ साथ में तुम्हारे जो सीयूईटी है उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये पीवाईक्यू सारे इसमें इंक्लूड कर देंगे अपने, और कुछ गेट और नेट के भी इंक्लूड कर देंगे जो टॉपिक तुम्हारे इसमें आईआईटी जैम में भी है। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यू वाला एक असाइनमेंट हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, गेट नेट जस्ट जैम टीफर, और एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट होगा, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, वो लेवल के क्वेश्चन होंगे, काफ़ी हाई लेवल के। ठीक है, और जो अपने पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन तो अपने थ्योरी लेक्चर में कर लेंगे, कुछ इस असाइनमेंट में हो जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इससे तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और हर एक असाइनमेंट का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, हर एक क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। जो भी असाइनमेंट तुम्हें मिलेगा उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन। बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन को पहले तो खुद सॉल्व करना है, नहीं आए, नहीं बने क्वेश्चन, डाउट पूछो, फिर तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब तो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना चाहिए, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखो, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए।
पहले प्रेफरेंस यही रखनी है कि पहले खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्लियर है बात? ठीक है। और उसके बाद में तुम्हारे माइनर टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, हर एक टॉपिक का माइनर टेस्ट होगा, उसका भी तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेस्ट में हो सकता है 5-10 क्वेश्चन हो, जैसे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट का एक टेस्ट ले लिया, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक और टॉपिक मिला के एक टेस्ट ले लिया, इस टाइप से तुम्हारे माइनर टेस्ट होंगे, ठीक है, वो भी कंप्लीट अवेलेबल होगा। डाउट फैकल्टी अवेलेबल रहेगी व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डाउट कभी भी किसी भी टाइम पे कोई डाउट आए तुम्हें, डाउट फैकल्टी से पूछ सकते हो। डाउट फैकल्टी में मैं भी अवेलेबल रहूंगा और जो डाउट फैकल्टी अलग से है वो भी अवेलेबल रहेगी। तो विद इन 24 आवर तुम्हारा जो भी डाउट होगा, वैसे तो 12 आवर में तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा, अपने मान के चल रहे विद इन 24 आवर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है, डाउट फैकल्टी रहेगी। क्लियर है बात यहाँ तक? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, वो बाद में अपने लॉन्च करेंगे एक बार स्टार्टिंग में, जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे अपने पार्ट वाइज टेस्ट जो है वो अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी और वीकली लाइव इंटरेक्शन होगा, ये पर्टिकुलरली गाइडेंस के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रखा जाता कई बार, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इश्यू होता है जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, कोई सामने कहने वाला नहीं होता तो डिसिप्लिन नहीं रखा जाता, उस वजह से वीकली लाइव इंटरेक्शन होगा ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ठीक है। और जो कंटेंट होगा, जो कोर्स में कंटेंट है वो एकदम प्योर बेसिक से होगा बिल्कुल, और कंप्लीट मैं ही पढ़ाऊंगा सारे सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें जो कंटेंट है वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है, जैसा एग्जाम में अपने एग्जाम के हिसाब से करना है, हमें वो नहीं करना कि हमें सब्जेक्टिव नोट्स नहीं बनाने, हम कोई यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल प्रिपरेशन नहीं कर रहे, कोई सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हमें एग्जाम ओरिएंटेड चलना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है और उसको अप्लाई करना है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, उस हिसाब से पूरा कंटेंट होगा। ऐसा कंटेंट होगा कि तुम्हारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें तुम्हें डाउट आए, तुम बना नहीं पाओ, हर एक क्वेश्चन तुम बना पाओगे इजीली, ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फोन कॉल फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी, पहले तो मैसेज डालो, यदि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है तो फोन कॉल फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और इसके बाद में फीस की बात करें, देखो इस बैच की जो फीस है वो है तुम्हारी, इस बैच की जो टोटल फीस होगी तुम्हारी वो होगी 8200, ठीक है, ये टोटल फीस होगी और 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट अवेलेबल रहेंगे 60-40%। और इसकी जो वैलिडिटी होगी कोर्स की वो 1 ईयर वैलिडिटी होगी कंप्लीट, 1 ईयर वैलिडिटी, जिस दिन से तुम ज्वाइन करोगे उस दिन से 1 ईयर वैलिडिटी कंप्लीट इस कोर्स की होगी। 8200 1 ईयर वैलिडिटी है, इस वजह से फीस है वो नेट के बैच से, नेट का जो 6 मंथ का बैच है उसकी फीस है 7867, उससे फीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी, इस वजह से फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। और देखो इसमें ऐप फीचर की बात करें, बाकी फीस कंप्लीट डिटेल है तुम्हें ऐप पे मिल जाएगी या वेबसाइट पे मिल जाएगी। ऐप में देखो क्या क्या अवेलेबल रहेगा, ऑफलाइन वीडियो तुम डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, ताकि तुम नेट का कोई इश्यू हो तो बाद में भी तुम देख सकते हो, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा 10 सेकंड जो यूट्यूब में होता है। प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, मान लो मेरी स्पीड यदि तुम्हें स्लो लगे पढ़ाने की तुम स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, यदि स्पीड फास्ट लगे तो स्पीड कम कर सकते हो। पीडीएफ जो रहेंगे वो प्रिंटेबल रहेंगे, प्रिंट ले सकते हो। सॉल्यूशन पीडीएफ प्रिंटेबल नहीं होगा, वो ओनली रीडेबल होगा, लेकिन जो असाइनमेंट पीडीएफ है, नोट्स पीडीएफ है, क्लास नोट्स पीडीएफ, वो प्रिंटेबल रहेंगे। पीडीएफ एंड टेस्ट एक्सेस टू बोथ वेबसाइट, जो पीडीएफ और जो टेस्ट सीरीज होगी, जो भी टेस्ट होंगे वो ऐप पर भी देख सकते हो तुम और वेबसाइट से भी लैपटॉप में भी देख सकते हो, लेकिन जो वीडियो लेक्चर होंगे वो सिर्फ ऐप पर ही चलेंगे। अब ऐप तुम किस में डाउनलोड कर रहे हो, टैब में डाउनलोड कर लो, हो सके तो लैपटॉप में डाउनलोड कर लो, ठीक है, यदि तुम्हारा लैपटॉप उस चीज़ को मतलब डाउनलोड हो सकता है ऐप तुम्हारे लैपटॉप में, ठीक है, तो डाउनलोड ऐप में भी उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, ब्लू स्टैक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐप को लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल में तो डाउनलोड होगा ही होगा, लेकिन वीडियो लेक्चर वेबसाइट पे नहीं चलेगी, वीडियो लेक्चर सिर्फ ऐप में ही चलेगी। इसके लिए मेरे से बार बार कोई भी रिक्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले ही क्लियर करके चलता हूँ,
ठीक है, बाद में मत कहना कि सर मेरे फीस रिफंड कर दो, मैं मोबाइल में देख नहीं पा रहा, ऐप में देख नहीं पा रहा, ऐसा मत कहना। फीस का कोई रिफंडेबल नहीं होगा, जेन्युइन रीज़न नहीं है तुम्हारा तो पहले से ही उस पर ऑलरेडी मेंशन होता है कि रिफंडेबल नहीं है। कोर्स लेने से पहले 1000 बार सोच लेना, 1000 बार डेमो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 बार पूछ लेना। पर ये मत कहना कि बाद में सर ये चीज़ नहीं हो रही, ऐप काम नहीं कर रहा, टेक्निकल, हाँ यदि ऐप काम नहीं कर रहा, कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है तो हमें बताओ पहले उसका। यदि तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिले फिर तुम कहो कि सर आपका ऐप का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो, ठीक है। तो जेन्युइन रीज़न होगा तब हम सोच सकते हैं, अदरवाइज रिक्वेस्ट मत करना बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि सर वीडियो लेक्चर इसमें, क्योंकि कहने के बावजूद भी, मेरे पता है ना, मेरे को 2-3 साल हो गए, कहने के बावजूद भी बच्चे, ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सर वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दो, क्योंकि वेबसाइट पे एक बार अवेलेबल हो गया फिर वो सबको अवेलेबल हो जाएंगे लेक्चर, ठीक है। क्योंकि मेहनत लगती है यार ऐसे काम करने में। ऐसे मान लो तुम भी, जैसे मान लो अभी तो तुम इस फील्ड में नहीं हो, तुम भी जब इस फील्ड में आओगे काम करोगे तब तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा होता है सर सारा कुछ यूट्यूब पे क्यों नहीं अवेलेबल करवा देते, फ्री क्यों नहीं अवेलेबल करवा देते, ठीक है। तो वो चीज़ें बाद में पता लगेगी धीरे धीरे। तो इस वजह से मैंने पहले बता दी, और अफोर्डेबल फीस रखी है, ऐसा कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी, ठीक है। इतना तो तुम मान लो ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो तुम्हारी 3 से 4 गुना ज़्यादा फीस होगी, ठीक है। और इवन ऑनलाइन कोचिंग में भी जाओगे तो 3 से 4 गुना ज़्यादा फीस होगी, ठीक है। तो अफोर्डेबल फीस है और कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, वो मेरी गारंटी है। कंटेंट में तुम्हें लगे सर आपका कंटेंट ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा तुम्हें लगे, फिर तो मेरे को डायरेक्ट कह देना सर आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, मेरी फीस रिफंड कर दो, फिर मैं नहीं सोचूंगा बिल्कुल भी। हाँ यदि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ कि ये सर ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, और बाकी डेमो लेक्चर देख के ही कोर्स ज्वाइन करो, पहले मत ज्वाइन करो, ठीक है। यूट्यूब पे देख लो, भरे पड़े हैं लेक्चर, इवन ऐप में भी डेमो लेक्चर अवेलेबल है, वो देख लो, ठीक है। समझ आ रहा तो ही लो, क्लियर है। हाँ फीस का मैंने बता दिया, बाकी कांटेक्ट कर सकते हो यदि कोई भी डाउट हो। बाकी ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कांटेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट 9560182735 व्हाट्सअप मैसेज डाल देना। बाई चांस ऐसे मैसेज मिस भी हो जाए तो दोबारा डाल देना, ठीक है, तो आपका रिप्लाई मिल जाएगा। इसी पे कॉल भी कर सकते हो, और बाकी मेल भी कर सकते हो physicsTadka@gmail.com, ठीक है, physicsTadka@gmail.com। और ये जो कोर्स है तुम्हारा वो टीफर के लिए भी रहेगा, जेस्ट के लिए भी रहेगा, और ये एग्ज़ाम दे सकते हो, CUET के लिए भी तुम्हारा पूरा यूज़फुल होगा, इन सभी एग्ज़ाम के लिए कोर्स यूज़फुल होगा। बाकी जो UPSC ऑप्शनल फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगा, बट वो उतना नहीं होगा। हाँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो UPSC फिजिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें तुम्हें वैसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट वो नेट वाला तुम्हारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। जो UPSC फिजिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते हैं, नेट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें और भी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो भी कवर हो जाते हैं, पर वो है कि सब्जेक्टिव नहीं होगा कवर। हाँ कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे सब्जेक्टिव भी हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी IIT JAM 2025 से रिलेटेड, ठीक है। और यदि कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लेना, वीडियो लेक्चर देख लेना। सेल्फ करना चाहते हो तो भी कांटेक्ट कर लेना, सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करनी है वो कंप्लीट मैंने बता दी है तुम्हें, ठीक है, किस किस टाइप से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। और बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।